जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रामान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम इसमें हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। दोस्तों इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम सीरीज स्टार्ट की है जो बैच। यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा युग बचा है वो ताम्रपाषाण युग बचा है। क्या? ताम्रपाषाण युग। हम तो सभी वो कर चुके हैं हम, यानी कि ताम्रपाषाण युग या काल। हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सब चीज़ कर चुके हैं बेसिक से। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी, अगर आप नए हैं तो उन पार्ट को देख के तब इसको करें। क्लियर दोस्तों? अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ताम्रपाषाण युग, यहाँ से दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण युग का दूसरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है चालकोलिथिक युग। क्या? चालकोलिथिक युग कहते हैं इसे। क्लियर? चालकोलिथिक युग कहते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं, तो देखिए ताम्र से याद रखना है, जो इसको ही बोलते हैं चालकोलिथिक। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बच्चे इसमें असमंजस में रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया सबसे पहला धातु कौन सा था। क्या? मानव द्वारा प्रयुक्त यानी प्रयोग किया गया सबसे पहला धातु कौन सा था। तो आपको ध्यान रखना है तांबा। क्या है? तांबा। क्लियर? तांबा। ये क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। क्लियर दोस्तों? मानव द्वारा प्रथम धातु क्या है? तांबा। आपको ध्यान रखना है, पिछली वीडियो में हमने और कुछ बताया था, उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। ताम्रपाषाण युग में दोस्तों जो तांबे का जो प्रयोग था वो पत्थर के साथ किया गया था। क्या? पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया गया था। क्लियर? अब आप बोलेंगे पत्थर के साथ कैसे? जैसे दोस्तों मान के चलो कोई कुल्हाड़ी है, जो इस तरह से, ठीक है। अब जो कोई दोस्तों कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी में क्या किया था, अब मान के चलो यहाँ इस पर डिजाइन बना दी, या इस तरीके से रिंग टाइप में पत्थर की जो कुल्हाड़ी है, कोई भी पत्थर का इन्होंने औजार बनाया, उस पर तांबे की कोई नक्काशी कर दी, कुछ ना कुछ तांबे का उसमें चीज़ लगा दी। तो इस तरीके से वो तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग करते थे। क्लियर? या फिर पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग करते थे। क्लियर? और सर्वप्रथम मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया? तांबा का। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि ये ताम्रपाषाण युग था, इसकी संस्कृति कैसी थी। तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण। क्या? ग्रामीण संस्कृति या फिर सभ्यता थी। क्लियर दोस्तों? ग्रामीण संस्कृति या फिर सभ्यता थी। क्लियर? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जे लोग दोस्तों लिखने का ज्ञान इनको भी नहीं था। क्लियर? लिखने का ज्ञान नहीं था। इतनी बात समझ में आ चुकी? पाषाण युग को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग। तांबा मानव द्वारा प्रथम धातु है, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग, और ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, और इनको लिखने का ज्ञान नहीं था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है दोस्तों कि देखिए यहां पर लिख देते हम दोस्तों। देखिए तो एक चीज आती है दोस्तों, इस काल में क्या था दोस्तों, ताम्रपाषाण युग में कई संस्कृति थी। क्या? कई सभ्यता यानी कि संस्कृति बसती थी इस जगह ताम्रपाषाण युग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खासकर एक सभ्यता ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिसे जौरवे, क्या? जौरवे संस्कृति कहते हैं। क्लियर? जौरवे संस्कृति दोस्तों इस टाइम सबसे ज्यादा प्रचलित थी। क्लियर? ताम्रपाषाण युग में संस्कृति यानी कि एक सभ्यता, कई सारी सभ्यता थी, जिनमें सबसे ज्यादा जौरवे संस्कृति थी, और ये कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में। क्लियर? कहाँ पर थी ये? महाराष्ट्र में थी। दोस्तों इस संस्कृति से हमको क्या मिला है? 5 कमरों का मकान। क्या? यह भवन, 5 कमरों का भवन मिला है यहाँ से। क्लियर? 5 कमरों का भवन जौरवे संस्कृति से मिला है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से कलश समाधान मिला है।
क्या, कलश समाधान। जैसे कि लास्ट में मानव खत्म हो जाता है तो उसकी जो अस्थियां बचती हैं तो उनको कलश में रख दिया जाता है, तो उस तरीका से यहाँ क्या मिला, कलश समाधान। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ताम्र पाषाण युग में कई संस्कृतियां थी जिनमें जौरवी संस्कृति काफी ज्यादा प्रचलित थी। यहाँ से 5 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है। क्लियर दोस्तों, और कलश समाधान भी था। क्लियर। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मिटा देते हैं पहले इसको, आपने जो इतना सारा लिख लिया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक जगह प्रचलित थी, इनाम गांव। क्या है, इनाम गांव। कहाँ है, जो महाराष्ट्र में है। क्लियर। इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र से, यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, कच्चे मकान के साक्ष्य है। क्या, कच्चे मकान के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। क्लियर। क्लियर दोस्तों। तो कच्चे मकान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, इनाम गांव महाराष्ट्र में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है, नवादा टोली। क्या है, नवादा टोली दोस्तों, जो महाराष्ट्र में, इसको आपको ध्यान रखना है, काफी मोस्ट है ये वाला। क्लियर। नवादा टोली महाराष्ट्र दोस्तों, नवादा टोली जो महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था यहाँ पर। ये स्थान ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं ना, सबसे ज़्यादा। क्लियर। सबसे ज़्यादा जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं हमने। क्लियर। कृषि के साक्ष्य जो सबसे ज़्यादा मिले हैं यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट आपको पूछता है नवादा टोली की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है HD सनकालिया। क्लियर। HD सनकालिया ने इसकी नवादा टोली की खोज की थी। क्लियर दोस्तों। जो आपको ध्यान रखना है नवादा टोली। क्लियर। नवादा टोली की जो महाराष्ट्र में है, इसमें कृषि के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले और इसकी खोज किसने की थी, HD सनकालिया ने। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा ताम्र पाषाण युग, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं दोस्तों इसके साथ नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।